अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं कलम से और बॉल पेन से लिखने के फ़र्क को बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब हम कलम से लिखते हैं तो ये कत की बुनियाद पर लिखा जाता है, जैसे कि अलिफ 3.5 कत का होता है, बे 5 कत का होता है। लेकिन जब हम बॉल पेन से लिखते हैं तो ऐसा कोई भी पैमाइश बॉल पेन की हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसकी जो नोक होती है वो बहुत बारीक होती है। इसे हम ऐसे 3.5 कत नहीं गिन पाएंगे। बॉल पेन से लिखने के लिए हमें 2 लाइन के दरमियान लिखना होता है। फ़र्ज़ कीजिए कि ये 3 हिस्सों में तकसीम है। अलिफ को निचले 2 हिस्सों में लिखा जाता है, बे को दरमियान से शुरू करते हैं। इसी तरह हम तमाम हरूफ तहज्जी को किस तरह से 2 लाइन के दरमियान लिखते हैं उसकी मश्क करेंगे। कोई भी लिखाई सीखना है तो उसके बेसिक से हमें इसकी स्टार्टिंग करनी पड़ती है। ऐसे ही उर्दू सीखने के लिए हरूफ तहज्जी बेहद ज़रूरी है। बे के ख़ानदान वाले निचले हिस्से पर लिखे जाते हैं। गोलाई वाले हरूफ दोनों लाइन को मस करते हुए लिखे जाते हैं। ये जीम के ख़ानदान के जो हरूफ हैं वो गोलाई वाले हैं। दाल और रे के ख़ानदान के हरूफ दरमियान से शुरू होते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर हर्फ की मश्क करते रहें। सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, ये जो हरूफ हैं इन्हें ऊपरी लाइन से हमें शुरू करना है और दोनों लाइन के दरमियान इसे लिखना है। तोय के अलिफ को ऊपरी लाइन से शुरू करना है और उसका जो निचला हिस्सा है वो नीचे की लाइन पर आना चाहिए। ऐन और गैन को दोनों लाइन के दरमियान में मस करते हुए लिखना है। फ़े को बे की तरह शुरू करना है, बिल्कुल दरमियान से। काफ को गोलाई वाला है इसलिए ऊपर से शुरू करेंगे लिखना। छोटे काफ को भी ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन इसकी कश जो है ऊपर जाएगी। लाम को 2 लाइन से थोड़ा ज़्यादा बड़ा हमें लिखना होता है। मीम को ऊपरी हिस्से से शुरू करेंगे। इसी तरह से नून गोलाई वाला है, इसे भी ऊपर से शुरू करेंगे। वाव दरमियान से। लाम अलिफ को दोनों लाइन के दरमियान लिखेंगे। हे को गोल बनाएंगे, फिर 2 चश्मी है, हमज़ा। या को भी दोनों लाइन को मस करते हुए लिखेंगे।